कहीं ना कहीं उनकी सेवा हो रखी है, अनुभव हो रखा है, बीज कहीं पड़ता है, फल कहीं उसका बिकता है, खाता कोई और है। इस तरह से आज पूरा ब्राह्मण परिवार एक दो का सहयोगी बनकर के सभी आत्माओं को पालना दे रहे हैं, बाबा के समीप ला रहे हैं। तो वर्तमान समय जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, अभी हाल ही बने हैं, इसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट बने थे उनसे भी, क्योंकि दिल्ली में ही सब का रहते हैं तो सबसे मिलना होता है। बाबा ने दिल्ली को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि गवर्नमेंट को समीप लाना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है दिल्ली को, इसलिए उसको अपना समझ करके करते हैं। तो इसके पहले भी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके पहले जो थे, सभी उन सबसे मिलना जुलना होता है। तो वर्तमान समय जो अभी नए बने हैं, अक्टूबर बाद में नवंबर में ही बने हैं नए, तो जब ये नए बने थे तो उस समय पर मुझसे मिलना हुआ था। और इसके पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, तो आदरणीय संतोष दीदी जो कि इस विंग के चेयरपर्सन है, आदरणीय वंदना दीदी जी, सभी के द्वारा बहुत अच्छी पालना इनको वहाँ पर भी मिली थी। तो जब ये दिल्ली में वाइस प्रेसिडेंट बने तो उनसे मिल कर के आए थे और बहुत अच्छे से उनको स्वागत किया, उनको ब्लेसिंग्स दिए, उनको शुभकामनाएँ दी। उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और तब हमने कहा था कि अब आप वाइस प्रेसिडेंट बन करके हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर आप आए, चाहे माउंट आबू में, चाहे कहीं पर। तो अभी ORC को अभी 24 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस दिसंबर ORC अपने 25वें साल में यानी सिल्वर जुबली में एंटर कर रहा है। तो यूजुअली सिल्वर जुबली जब होती है उसको तब मनाया जाता है जब पूरी हो जाती है, लेकिन आशा दीदी का संकल्प था कि पूरे होने पे नहीं, शुरुआत से ही मनाएंगे ताकि पूरा साल वो सेवा के लक्ष्य से रहे, सभी को अटेंशन रहे कि ये सेवाएं हमें पूरे साल करनी है, सिर्फ एक बार सिल्वर जुबली मनानी नहीं है, पूरे साल ही हमको लक्ष्य लेकर के करना है। तो इसलिए सिल्वर जुबली की लॉन्चिंग करने के हिसाब से हम उनसे मिले थे और उनको इनवाइट किया था। तो उन्होंने बहुत सहज, जब उनको पूरा ORC का बताया, ORC का एल्बम लेके गए थे कि यहाँ पे कौन कौन आ चुके हैं, 4 प्रेसिडेंट आ चुके हैं और अलग अलग किस तरह से हम लोग सेवाएं करते हैं, किस तरह का बना हुआ है ORC, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सेवाएं होती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सब देख करके जब हमने उनको बताया कि आपको भी अब आना है इसके अंदर, तो उन्होंने भी देखा, बोला अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, तो कहा ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस बात का भी प्रभाव पड़ता है, जो बाबा कहते हैं कि एक दो को देख करके उनके अंदर बल आता है। नहीं तो सरकार के अंदर बहुत वो होता है कि हम अगर एक जगह जाएंगे तो हमको फिर सब जगह जाना होगा, फिर कोई हमसे कहेगा कि आप तो उनकी तरफ पक्ष लेते हैं। तो जब मुझे देखा तो उनको लगा कि अच्छा सब आए हैं तो फिर ठीक है मैं भी आऊँगा। और इस समय पर पार्लियामेंट चल रही है और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो राज्यसभा के जो चेयर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो पार्लियामेंट के कारण से वो बिजी भी बहुत है, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि पार्लियामेंट है तो वो कहीं जा नहीं सकते, उनको रहना दिल्ली में ही रहता है। वरना फिर जब पार्लियामेंट वगैरह कुछ नहीं है तो वीकेंड पर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। तो वैसे ये तमिलनाडु से है, लेकिन गवर्नर महाराष्ट्र के रहे और अभी वाइस प्रेसिडेंट भारत के दिल्ली के अंदर है। तो पार्लियामेंट के कारण से कहीं आ जा नहीं सकते क्योंकि जिम्मेवारी है, तो ये फ़ायदा हमें हुआ। और उस समय पर फिर उनका प्रोग्राम बना, लेकिन उनके जो प्रोटोकॉल है वो बहुत सख्त होता है, होता सख्त प्रेसिडेंट का भी है, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट बाबा की बच्ची है नामानुसार, तो कई चीज़ों को वो अपने एंड पर पुश करती है कि नहीं मैं ये करूँगी, तो इसलिए स्टाफ थोड़ा बोलते हैं लेकिन उनकी